हेलो। आज मैं आपको क्लास 6 के हिस्ट्री का अध्याय नंबर 7 पढ़ाऊंगा जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। ठीक है। इससे पहले जो अध्याय मैंने आपको पढ़ाए हैं इसी बुक के, उसमें आपको बताया गया था किस प्रकार से मानव की उत्पत्ति होती है, वो रहना शुरू करता है। आपको ग्रुप में जब रहना शुरू करेगा तो क्या होगा, उसकी कुछ इच्छाएं बढ़ेंगी और उन इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर क्या होगा, उसे एक तरीके से दुख होता है। तो ये जो है एक इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन काफ़ी टाइम पहले कुछ विद्वानों के मन में आए कि ये दुख होता क्यों है। ठीक है। तो वो दुख होने के लिए उन्होंने उनका क्वेश्चनों का आंसर ढूंढा कि दुख होता क्यों है। फिर उसके बाद में उन्होंने अपने विचार दिए कि अगर व्यक्ति किस प्रकार से रहे जिससे क्या है कि वो दुखों से दूर रहेगा। तो प्रश्न ये हो जाएगा। ठीक। और नए विचार जो उनके द्वारा दिए गए दुखों से दूर रहने के लिए, वो नए विचार हो जाएंगे। ठीक है। उन्हीं में से एक जो है महान व्यक्ति रहे थे जिसका नाम है महात्मा बुद्ध। तो यहाँ पर दिया है महात्मा बुद्ध की कहानी। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ। और जिनका नाम क्या है, जिनको गौतम भी कहा जाता था। ठीक है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था उसकी दो डेटें आती हैं हिस्ट्री में। एक तो है 563 ईसा पूर्व और दूसरी है आपकी 480 ईसा पूर्व। ठीक है। दोनों डेटों में से ये ज़्यादा मान्य होती है और ये ज़्यादा मान्य नहीं है, लेकिन दोनों ही डेटों को माना जाता है। ठीक। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक एक क्षेत्र है जो कि कहाँ पर है, नेपाल में हुआ था। कौन सा क्षेत्र? लुम्बिनी। ठीक है। और देश कौन सा? नेपाल। ठीक। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 6 में पढ़ा होगा। तो ये कौन सी टाइमिंग चल रही थी कि लोगों के जीवन में क्या हो रहे थे, चेंज, कि वो लोग क्या करने लगे थे, ग्रुप में रहने लगे थे और जनपद बनने लगे थे, महाजनपद बनने लगे थे, शक्तिशाली राजा बनने लगे थे। ठीक है। तो बहुत से विचारक, अब जो परिवर्तन आ रहे हैं, तो वो परिवर्तनों में क्या चीज़ें परिवर्तन आ रही हैं, तो वो उसके बारे में क्या है, बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे, मतलब कि जीवन में ये जो परिवर्तन आ रहे हैं, ये जो है सही दिशा में हो रहे हैं या फिर जीवन में सही अर्थ क्या है जीवन का, कि हमें जीवन क्यों मिला है। ठीक है। अब क्या दिया है, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। बुद्ध के उनसे गढ़ से शाक्य नामक। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। तो वो क्या है कि जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे कि जीवन आखिर क्यों मिला है, तो वो इसके लिए उन्होंने बहुत से विचारकों से बात करी, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि मैं अकेला स्वयं ही जो है इस प्रश्न का उत्तर ढूंढूंगा कि जो हमें जीवन है वो क्यों मिला है। ठीक है। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। कहाँ पर तपस्या की? बोध गया में एक पीपल के नीचे। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसी जगह पर जो पीपल के नीचे किया, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये जो पीपल है और जो ये जगह है, ये एक नदी के पास में जिसका नाम है निरंजना नदी। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि किस नदी के किनारे भगवान बुद्ध ने जो है तपस्या की थी। ठीक। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। और बुद्ध, बुद्ध का मतलब क्या होता है? एक तार्किक रूप, कि कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी वर्क हो रहा है तो उसको लिए क्या करना, तर्कों के हिसाब से बात करना या वाद विवाद करना कि ये चीज़ क्यों हो रही है। ठीक है। सही तरीके से नज़रिए से देखना। ठीक। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। तो बुद्ध गया के बाद में जब उन्हें क्या मिल गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद में वो कहाँ पर गए? वाराणसी। वाराणसी में कहाँ पर गए? सारनाथ, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो
महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। कुशीनारा में मृत्यु। कुशीनारा मतलब कि कुशीनगर। आज के टाइम पे इसका नाम क्या है? कुशीनगर। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी उस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है। तो ये जो घटना घटित हुई थी उसकी भी दो डेट है। एक है 483 ईसा पूर्व और दूसरी है 400 ईसा पूर्व, सॉरी 480 ईसा पूर्व। ठीक है। अब इसके बाद में आपका दिया हुआ है नेक्स्ट, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। तो बुद्ध ने क्या किया कि उन्होंने बताया कि जो जीवन है उसमें कष्ट क्यों है। कष्ट इसलिए क्योंकि जो मनुष्य है वो क्या करता है कि किसी एक चीज के बारे में, जो चीज जीवन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब कि जैसे अगर जीवन सही तरीके से देखा जाए तो क्या महत्वपूर्ण है? खाना, ठीक है, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए थोड़ी जगह। लेकिन फिर भी मनुष्य क्या करता है? बहुत सी चीज़ों के लिए क्या करता है? अपने मन में विचार पाल के रखता है, मुझे ये भी मिले। तो इस तरीके से यही चीज़ क्या होती है मनुष्य में? क्या आ जाती है? तृष्णा। और यही तृष्णा जब पूरी नहीं होती तो लोगों को क्या होता है? दुख मिलता है। ठीक है। तो उन्होंने यही बताया कि अगर बुद्ध ने जो शिक्षा दी, आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने आप पर क्या है, अपने आत्मा पर क्या रखें? संयम रखें, तो ये लालसा हम नहीं रखेंगे और जिससे क्या हमें दुख भी नहीं होगा। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे हो, वो इस जीवन में तो हमें उनका परिणाम मिलेगा ही, और उसके बाद में भी हमें जीवन का परिणाम, उन कर्मों का परिणाम मिलेगा। मतलब क्या है कि भगवान बुद्ध जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। क्यों? क्योंकि जब वो बोल रहे हैं कि इस जीवन में आपको उसका फल मिलेगा और उसके बाद में भी अगले जीवन में भी आपको उसका फल मिलेगा। तो मतलब क्या, ये पुनर्जीवन में विश्वास रखते थे। ठीक है। यहाँ दिया है, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है। तो महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षा दी, तो उन्होंने ये बोला कि आप मेरी शिक्षा को केवल इसलिए ग्रहण ना करें कि ये मैंने दी है, बल्कि आप क्या करें, उनको उस जो भी मैं उपदेश दे रहा हूँ उनको अपने विवेक के अनुसार मापे। मापे मतलब कि स्वयं देखे कि मैं जो बोल रहा हूँ, यानी कि भगवान बुद्ध जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ठीक। यहाँ पर एक सारनाथ दिया है, सारनाथ स्तूप, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था, वह स्थल है ये। ठीक है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये जो इमारत है वो क्या स्तूप के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है। ठीक है। और जो भगवान बुद्ध के द्वारा जो सर्वप्रथम उपदेश दिया गया था उस घटना को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र धर्म चक्र। ठीक है। अब नेक्स्ट रहेगा आपका, यहाँ पर एक घटना दी हुई है जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन से रिलेटिव है, जिसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट दिया है उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार के जो चिंतक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका वर्णन आत्मा, उन्होंने क्या बोला कि जो मृत्यु के बाद में भी बचा रहता है उसे आत्मा तथा ब्रह्म है। ठीक है। अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है। आत्मा और ब्रह्म
मतलब कि जो मनुष्य में आत्मा है और जो ब्रह्म है, संसार में जो सभी आत्माओं को क्या कर रही है, एक तरीके से चला रही है, वो सभी क्या है, एक ही है। ऐसे विचारकों का एक संकलक, उन्होंने क्या किया, अलग अलग विचारों को एक संकलन किया उसका, तो उसे क्या बोलते हैं, उपनिषद कहा गया है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उत्तर वैदिक ग्रंथ क्यों? क्योंकि जो वैदिक काल था उसमें तो ऋग्वेद की रचना हुई थी। उत्तर वैदिक काल में क्या है, जो अन्य वेदों की और उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। तो इसमें क्या है, उन विचारकों को लिखा गया है जो कि क्या है, गुरु अपने विद्यार्थियों को बातचीत में बताते थे कि ये इस कार्य ठीक है, ये गलत है, ठीक है। इसी को क्या बोला गया है, और ये जो विचार बताए गए हैं गुरु के द्वारा अपने विद्यार्थी को, उसी को उपनिषद की संज्ञा दी गई है। अब एक उपनिषद से रिलेटिव एक इसमें जो है स्टोरी दी गई है, बुद्धिमान भिखारी, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, अब जो ये विचार होते थे जिसमें क्या है, एक अध्यापक अपने विद्यार्थी को बताता था कि क्या कार्य ठीक है क्या नहीं है, तो उसमें क्या है, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश थे पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। अब ये जो चर्चाएं होती थी, जो कि अध्यापक के साथ में बैठ कर जो चर्चाएं करेंगे, तो उनमें जो अध्यापक के साथ में बैठ सकते थे वो पुरुष होते थे, वो भी ब्राह्मण या राजा। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन उस टाइम पर कभी कभी जो है गार्गी नामक महिला है एक, तो इस तरीके से जो महिलाएं अ, जो महिलाएं विद्वान होती थी उनको, उनका भी उल्लेख मिलता है कि विद्वान महिलाएं भी अध्यापकों के साथ में जो है विचारों का आदान प्रदान करती थी। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। ठीक है, गार्गी जो महिला थी वो क्या करती थी, राज दरबारों में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। निर्धन जो व्यक्ति होता था वो इस प्रकार के वाद विवाद में हिस्सा नहीं ले सकता था। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सतकाम जावल का है। तो एक अपवाद भी है जो कि क्या है, सतकाम जावल, जो कि गरीब व्यक्ति होते हुए भी उसके जो है, उसके द्वारा वाद विवाद में भाग लिया गया हुआ। सात सतकाम जावल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। तो जो सतकाम जावल उसका जो नाम पड़ा है, उसकी किससे नाम से पड़ा, उसकी दासी माँ से। ठीक है, सतकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नाम एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक विचारकों में से एक बन गए। तो सतकाम जावल के जो गुरु थे उनका नाम क्या था, गौतम। ठीक है, और ये जो एक निर्धन व्यक्ति होते हुए भी क्या है, एक प्रसिद्ध विचारक उस टाइम के बन गए। ठीक है, उपनिषदों में कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। उपनिषदों में क्या है, बहुत से विचार जो है बाद में प्रसिद्ध विचारक रहे शंकराचार्य, उनके द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक, नेक्स्ट दिया है आपका व्याकरण पढ़नी। तो इस युग में जैसे कि जो महात्मा बुद्ध हैं, और फिर उपनिषद आए, फिर एक जैन धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे, महावीर स्वामी के बारे में। तो इसी टाइम पर क्या हो रहा था कि उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पढ़नी ने संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की। तो संस्कृत भाषा की जो रचना हुई है वो इसी समय पर हुई है। ठीक है, व्याकरण की। उन्होंने स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। उन्होंने स्वर और व्यंजनों को एक सही तरीके से रखा कि स्वर ठीक और व्यंजन अलग तरीके से। जैसे आप भी देखते होंगे हिंदी के जो स्वर होते हैं तो उनकी जो कोई भी एक लाइन रहेगी, तो जैसे कोई लाइन जो है आपके होंठों से मिलाकर बोली जाएगी, दोनों होंठों को मिलाकर, तो उसका पहला वर्ड भी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो पांच वर्ड होंगे तो पांचों वर्ड जो है होंठों को मिलाकर ही उनकी ध्वनि उत्पन्न होगी। जबकि दूसरी लाइन में जाओगे तो उसमें कुछ चेंजिंग हो जाएगी। कईयों में होता है कि आप बिना होंठों को मिलाकर ध्वनि निकलेगी,
तो उस लाइन में जो भी वर्ड होंगे उनमें क्या है कि बिना ऑटो को मिलाकर ही ध्वनि निकलेगी। तो ये जो है एक तरीके से क्या है, वैज्ञानिक तरीका है व्यंजनों का, स्वर और व्यंजनों का। ठीक। वे सूत्र बीजगणितीयों के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। अब ये जो सूत्र बनाए थे उन्होंने, तो ये किससे, बीजगणितीय सूत्रों से मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। ठीक है। नेक्स्ट दिया आपका जैन धर्म। तो इसी युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आज से लगभग 599 ईसा पूर्व। ठीक। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडल ग्राम में, कुंडल ग्राम में। और जो पिता का नाम था, इनके पिता थे कौन, सिद्धार्थ। पिता थे सिद्धार्थ और इनकी माता जो थी उनका नाम था त्रिशला, त्रिशला। ठीक है। और आपको शायद मैंने भगवान बुद्ध के बारे में इनके माता और पिता का नाम नहीं बताया। तो इनके जो पिता थे उनका नाम था सद्धोधन। ये है भगवान बुद्ध के पिता का नाम। ठीक है। और माता थी तो इनकी माता का नाम था माया देवी, माया देवी। ठीक है, जिनसे इनका जन्म हुआ था। ठीक। नेक्स्ट दिया है, यह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के, किसके, लिच्छवी कुल के। ठीक है। इस संघ के विषय में आप पहले ही पढ़ चुके हो। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। कितने टाइम पर, 30 वर्ष की आयु में। वो कहाँ रहने लगे, जंगलों में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। इतने टाइम के बाद में 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन जीवन जिया, उसके बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी जो शिक्षा थी वो कैसी थी, सरल थी। ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जो सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। अगर सत्य को जानना है तो आपको अपने जो गृहस्थ जीवन है उसको क्या करना चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए। ठीक है। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए ना उसकी हत्या करनी चाहिए। ठीक है। उनके अनुसार क्या, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी, प्राकृत भाषा में। इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध ने भी अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी, प्राकृत भाषा ही में दी थी। यही कारण है कि जो, चाहे वो भगवान बुद्ध हो चाहे भगवान महावीर हो, इनकी जो शिक्षाएं जो आम लोग थे उनके द्वारा ग्रहण की गई, क्योंकि आम लोगों की ये भाषा प्राकृत भाषा ही होती थी उस समय। ठीक है। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना पड़ता था। वो क्या करते थे, भिक्षा मांगते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। उन्हें पूरी तरीके से ईमानदार होना पड़ता था और चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ये तक इसमें स्वामी महावीर के शिक्षाओं के अनुसार। ठीक है। अब नेक्स्ट दिया है इसी में, जैन क्या होता है, जैन का मीन्स क्या है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। तो जैन का मतलब क्या होता है, विजेता। ठीक है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना क्या था, थोड़ा कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्ति उस टाइम पर क्या है, इनके उपदेशों की शिक्षा लेकर इनके लिए क्या हुआ, अनुयायी बन गए। अब इनमें जो अनुयायी जो मुख्य बने वो कौन थे, व्यापारी थे। अब जैसे किसान लोग हैं तो किसान तो इनके अनुयायी बन नहीं सकते, क्योंकि वो फसल करेंगे तो फसल करने के लिए उनको अपनी फसल के लिए क्या करना पड़ते हैं, कीड़े मकोड़े मारने पड़ते हैं, भगाने पड़ते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, किसान इनसे दूर रहे। अब धीरे धीरे ये जो है धर्म उत्तर भारत से कई हिस्सों में, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैला। ठीक।
और वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई हैं। तो वर्तमान में जो जैन धर्म की जो शिक्षाएं मिलती हैं लिखी हुई, तो उनको लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। कहाँ पर? वल्लभी नामक स्थान पर, गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट दिया आपका संघ। संघ क्या होता है? महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करना करने से क्या होता है? सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। अब व्यक्ति जब घर का त्याग कर देगा तो फिर उसे क्या है? किसी जगह पर रहना पड़ेगा। अब सभी जो व्यक्ति जो जो घर का त्याग करके आए हैं वो एक जगह पर रहेंगे, उसी को क्या बोलने लगे? संघ बोलने लगे। ठीक है। उस संगठन को ही क्या कहने लगे? संघ कहने लगे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखे हैं। तो संघ में जो भी बौद्ध भिक्षु रहेगा उन्हें कौन कौन से नियमों का पालन करना है बौद्ध भिक्षु के लिए, वो किस में लिखा है? विनय पिटक में। ठीक है। विनय पिटक से ही हमें पता चलता है कि पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए, संघ में, बौद्ध धर्म के संघ में सभी व्यक्ति क्या कर सकते थे? संघ में प्रवेश ले सकते थे। लेकिन उसके लिए उनको क्या करना पड़ता था? अनुमति लेनी पड़ती थी। जैसे कोई बालक आना चाहता है तो अपने माता पिता से अनुमति लेगा। कोई काम करने वाला आना चाहता है दास, तो अपने स्वामी से अनुमति लेगा। ठीक है। राजा के यहाँ काम करने वाला वो राजा से अनुमति लेकर आएगा, इस तरीके से। ठीक है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। अब जो संघ में रहेंगे तो वो कैसे रहते थे? बहुत सादा जीवन। वो अपने खाने के लिए क्या करते थे? भिक्षा लिया करते थे और उसी खाने को बस वो खाया करते थे। ठीक है। और इन्हीं को क्या बोला जाता था? भिक्खु या भिक्षुणी। भिक्खु मतलब भिखारी, एक प्राकृत शब्द है। ठीक है। भिक्खु पुरुषों के लिए और भिक्षुणी महिलाओं के लिए शब्द उपयोग में लिया जाता था। ठीक है। इसके बाद में दिया है, अब इस संघ में अगर मान लीजिए किसी प्रकार से आपसी क्या हो जाए, लड़ाई या झगड़ा हो जाए, तो उसका जो निपटारा कैसे किया जाता था? बैठ के करके किया जाता था। ठीक है। अब नेक्स्ट दिया आपको बिहार। बिहार क्या होता है? जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल क्या करते थे? अपनी शिक्षाओं को एक जगह से दूसरी जगह जाकर सभी लोगों को बताते थे। लेकिन एक समय भी ऐसा होता था जैसे बरसात का समय, तो लोग क्या है, ये बौद्ध भिक्षु या जैनी, जो जैन होते थे वो क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते थे। तो उनके उनके लिए क्या किया गया कि कहीं जगहों पर ठहरने की व्यवस्था की गई और उन्हीं को क्या कहा जाता है? बिहार। ठीक है। जैसे आप देखोगे कि जो बिहार है तो वो कई जगहों पर बनवाए गए, तो प्राकृतिक गुफाएं, जैसे गुफाएं होती थी उसमें, गुफाओं में मतलब क्या किया कि वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था कर दी गई लोगों के लिए। ठीक है। तब कई शरण स्थल बनाए गए। जब मतलब कि व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता तो कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। इन शरण स्थलों को ही क्या कहा जाता है? बिहार। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए थे। बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग हुआ और पश्चिमी भारत में विशेष कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। सबसे पहले लकड़ियों से बनाए गए, फिर ईंटों से बनाए गए और फिर बाद में क्या किया गया? पहाड़ियों को खोदा गया और उसमें बिहार बनाए गए। बिहार मतलब कि ठहरने की जगह। ठीक। नेक्स्ट दिया है आपका, बौद्ध एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। तो यहाँ पर कुछ, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते हैं। मतलब क्या है कि अलग अलग वर्ण, जातियों से, श्रेणी श्रेणी से आने वाले या फिर एक अच्छे परिवार से या छोटे परिवार से आने वाले, जब वो बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं तो वो सभी क्या हो जाते हैं? एक बराबर हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दिया है, प्राय किसी धनी व्यापारी राजा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर ही बिहार का निर्माण होता था। ठीक है। इस प्रकार से जो है बिहारों को बनाया जाता था। अब इसमें क्या दिया है, इसके बदले में जब बिहार वगैरह बनाए जा रहे हैं तो इसके बदले में क्या करते थे? भिक्खु या भिक्षुणी लोगों को शिक्षाएं दिया करते थे। आगे वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म
उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। ठीक है? आगे चलते हुए बौद्ध धर्म क्या हुआ, केवल उपमहाद्वीप में ही नहीं रहा बल्कि अन्य देशों में भी जाकर फैल गया। आश्रम व्यवस्था क्या है? जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने एक आश्रम व्यवस्था का विकास किया। इनके अनुसार क्या था कि जो लोगों का जीवन है उसे 4 भागों में बाँटा गया। एक था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास नामक। ठीक है? अब ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या होता था? ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी। इसमें जो है शूद्रों को नहीं मिलाया गया। ठीक है? कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें ब्रह्मचर्य में। ठीक है? गृहस्थ आश्रम के समय क्या करना है उन्हें? विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता है। फिर उसके बाद में वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। कि जंगल में रहकर सबसे पहले क्या है, ब्रह्मचर्य में वेदों का अध्ययन करना है। गृहस्थ जीवन में शादी मतलब कि विवाह करके जीवन व्यतीत करना है। वानप्रस्थ में क्या करना है? वानप्रस्थ में जंगलों में रहना है और साधना करनी है। और लास्ट में कौन सा आपका? संन्यास। ठीक है? संन्यास में क्या है? सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना है। ठीक है? आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया गया है कि हमें क्या करना चाहिए कि जो है ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, उसके बारे में दिया गया है। ठीक है? अब इसी में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी तथा उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो इसलिए जो उनके पति जो इनमें से जिस तरीके से जीवन जी रहे, वानप्रस्थ में तो महिला भी फिर वानप्रस्थ थी। ठीक है? सन्यासी बन गए तो महिला भी सन्यासी बन जाती थी। ठीक है? नेक्स्ट दिया है इसमें अन्यत्र। तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपको स्वयं पढ़ना है। ठीक? अब इसके बाद में आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा।